बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट समझ लें। इक्विटेबल रेमेडीज़ जो हैं वो कब नहीं ग्रांट की जा सकती। देखें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो इक्विटी कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट्स के पास इक्विटी पावर्स हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स के पास इक्विटी पावर्स हैं, तो इक्विटी के फ़ैसले और केसेस वो सुन सकते हैं। लेकिन किन केसेस में जो है वो इक्विटेबल रेमेडीज़ नहीं ग्रांट की जाती, ठीक है। पहली सूरत यह है कि जिसने दावा किया है, जिसने केस किया है, वो ख़ुद किसी गलत चीज़ में मुलव्वस है, ठीक है, या वो जो करने जा रहा है काम वो कोई उसका जो मकसद है वो कोई गैर मुनासिब मकसद है, ठीक है। या फिर जो है वो लैशिस कर रहा हो, यानी कि उसने डिले कर दिया है, ज़्यादा डिले कर दिया है विदाउट मच रीज़न्स, यानी कि उसके बाद कोई ख़ास रीज़न नहीं है, फिर भी वो सुस्ती की वजह से कोर्ट नहीं आया था और काफ़ी टाइम उसने निकाल दिया हो। तो जो एन क्लेमेंट हैज़ डिलेड अनड्यूली इन सीकिंग दैम, तो उसने राइट अपना केस दाखिल करने में ज़्यादा देर कर दी हो। वेयर द क्लेमेंट एक्ट्स वॉलंटरली, दैट इज़ विदाउट अप्रोप्रिएट मॉनिटरी कंसिडरेशन, यानी कि जब उस मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को कोई कार गिफ्ट दे दी है, ठीक है, और या घर गिफ्ट दे दिया है, पैसे गिफ्ट दे दिए हैं और उसने अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, उसके बदले कोई पैसे भी वसूल नहीं किए, कार गिफ्ट की है, घर गिफ्ट किया है। अब वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो पैसे चाहिए, तो एप्रोप्रिएट मॉनेटरी कंसिडरेशन, उसने ख़ुद ही पैसे छोड़े थे, तो अब वो कोर्ट में उसको ख़ास रेमेडी उसको इसके लिए नहीं है, उसे को ख़ास रिलीफ नहीं मिल सकता। इन केसेस वेयर द डैमेजेस वुड बी एन एडुकेट रेमेडी, उन केसेस में जहाँ पे डैमेजेस उसके लिए काम कर सकते हों, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी डॉक्टर से कि आप जो है मेरे भाई का ऑपरेशन कर दें, ठीक है। अब किसी वजह से डॉक्टर इनकार कर देता है कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा, तो अब अगर वो इक्विटी में केस दाखिल करेगा, स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस मांगेगा केस के अंदर जो पेशेंट या पेशेंट का ब्रदर है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि केस तो वो जीत जाए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले ले, लेकिन डॉक्टर जो है वो गुस्से में आकर उसका ऑपरेशन बिगाड़ दे उसके भाई का, तो वो बजाय ठीक होने के और ज़्यादा कोई माजूर हो जाए या मरी जाए। तो इस सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना वो मुनासिब नहीं है, तो डैमेजेस ले सकता है वो, या इसको डैमेज इस तरीके से ले सकता है कि कोर्ट कहे कि आप डॉक्टर ए ने आपका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है, तो कोई इशू नहीं है, आप डॉक्टर बी से करा लें। और अगर बिल फ़र्ज़ डॉक्टर ए ऑपरेशन कर रहा था 1 लाख रुपये में और डॉक्टर बी कर रहा है 1.5 लाख रुपये में, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 हैं ये आप डॉक्टर ए से हम आपको लेकर दिला देते हैं, तो ये जो है ना डैमेजेस हम आपको दिला देते हैं, अब आप डॉक्टर बी से अपने भाई का ऑपरेशन करा लें। तो इन केसेस वेयर दी डैमेजेस वुड बी एन एडुकेट रेमेडी। अच्छा, रेमेडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं इक्विटी की? देखिए, इंजंक्शन ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर मतलब स्टे ऑर्डर। इसके अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकता है वो, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट में गलती हो गई है, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करा सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट की कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करा सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करा सकता है, तो इस किस्म डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकता है, डेक्लेरेशन ले सकता है कि भाई फ़लाना जो है फ़लाने का बेटा है या फ़लाना फ़लाने की बीवी है, किसी भी कानूनी ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हेन इक्विटेबल रेमेडीज़ कैन नॉट बी ग्रांटेड। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।